तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिलेक्शन जॉब्स 1 2 3 में। तो दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं ये दिल्ली दिल्ली पुलिस की महत्वपूर्ण सीरीज, जो कि ये जीके और जीएस में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि और ये नवीन शर्मा जी की आप पहचान दिए होंगे उनको, जो कि आपको वो स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं, नवीन शर्मा सर। उनका ये मैंने अपने हाथों से हैंड हैंड नोट्स निकाल के रखे हैं और मैं आपको ये आपके साथ साझा करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए। और इस वीडियो में उनका जीके का जो भी प्रैक्टिस सेट है, तो ये 6वें नंबर का है और मैं इसको आपके साथ साझा करूंगा। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो प्रश्न नंबर है पहला, और इसके महत्वपूर्ण टॉपिक भी, यानी उससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके कार्य जो भी कुछ भी है उसका मैं पूरा उसका चीर फाड़ करके प्रश्न होगा, इसमें पूरा पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करके चलना है। ठीक है, और पेन और कॉपी अपने पास में रखें ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर सकें। तो पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका है लियोन में। लियोन में इसका मुख्यालय है। और इस लियोन कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है फ्रांस में, और इसकी स्थापना की गई है 1923 में। ठीक है, 1923 में इसकी स्थापना की गई है। और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ठीक है, नहीं, ब्रुसेल्स का हेडक्वार्टर है नाटो। और ये नाटो का स्थापना है 4 अप्रैल 1949। ठीक, और नाटो के सदस्य हैं 32, और 32वां सदन है स्वीडन। ओके दोस्तों, और इसका थर्ड पॉइंट है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये है अपना ब्रुसेल्स, और इसका है 1959 58। ठीक है, और इसको रोम संधि के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही इसका फोर्थ पॉइंट है, डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हम विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं। और इसका हेडक्वार्टर है अपना जिनेवा में, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 1995 में। ओके दोस्तों, तो ये हुई थी सरकार संधि। ओके, तो इसका एक और क्वेश्चन छूट रहा है, तो इसको भी हम रिकवर करेंगे। रिकवर, और इसका फिफ्थ पॉइंट है, यानी इसका विश्व व्यापार संगठन का जो कि पुराना नाम है इसका आईटीयू। ओके, आईटीयू, और ये 1947 में था, और 1948 में मैं भी यही था, और 1995 में इसको नाटो करके यानी नाटो कर दिया। ठीक, 1948 में इसको नाटो कर दिया। ओके, उसके पहले ये आईटीयू ऐसे कुछ इसका नाम था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं अपना। मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे अपने विनोबा भावे, और इनको 1958 में इनको ये मैग्सेस अवार्ड दिया गया है। और ये इनका पॉइंट है एक, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन इन्होंने कब किया था? तो इन्होंने किया था 1951 में भूदान आंदोलन किया था। और ये भूदान आंदोलन कहाँ पे किया था? तो ये किया था पोचमपल्ली में, जो कि ये तेलंगाना के मैदान में मिला है। ओके, और भारत रत्न इनको मिला 1983 में। ओके दोस्तों, और मैग्सेस अवार्ड की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1957 में।
और ये 5 क्षेत्र में इसको दिया जाता है। तो 5 क्षेत्र में इसको दिया जाता है। तो ये कौन से देश का अवार्ड है? तो ये फिलीपींस में ये अवार्ड दिया जाता है और 3rd राष्ट्रपति के नाम से दिया जाता है। और ये कहाँ को 31 अगस्त को ये दिया जाता है। ओके दोस्तों। और 2nd CD देशमुख जी को मिला था। कब मिला था? तो ये मिला था 1959 में। मदर टेरेसा इनको मिला था, यानी 3rd व्यक्ति हैं ये, मदर टेरेसा। इनको 1962 में मिला था। ओके। और MS सुब्बुलक्ष्मी इनको मिला था 1974 में। और 1966 में इन्होंने UNO में प्रदर्शन किया था। और ये दोस्तों अपना दिल्ली पुलिस में ये फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है कि MS सुब्बुलक्ष्मी जी ने UNO में प्रदर्शन कब किया था? तो ये इन्होंने किया था 1966 में प्रदर्शन किया था। ओके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ये है अपना वडोदरा में, और ये वडोदरा पड़ता है अपना गुजरात में। ओके। और इससे बनने वाले प्रश्न भी हैं, मैं बताता हूँ। NRTI का फुल फॉर्म भी बताऊँगा। NRTI यानी नेशनल रेल एंड ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट। ये हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। और राष्ट्रीय खेल संग्रहालय ये कहाँ पर है? तो ये चाणक्यपुरी नई दिल्ली में है। ओके। 3rd पॉइंट है अपना, रेलवे की इंटरनेशनल पर्यटक कहाँ पर स्थित है? तो ये है अपना ब्यूरो देखभाल करती है, ये करती है 11 शहरों में। ओके। और इसका 4th पॉइंट है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1905 में। ओके। 1905 में हुई थी इस रेलवे बोर्ड की स्थापना। और रेलवे जोन जो कि वर्तमान में 19 हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में ऐसे नवीन सर जी ने बोला था, आपके अगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसके 18 ही करना टिक। ओके। तो ये ऐसा नवीन सर जी का कहने का तात्पर्य है। और आप उनको फॉलो करते होंगे तो उनके वीडियो भी देखते होंगे तो आपको यही बताते हैं कि 18 को ही टिक करना है। ओके। और ये उन्होंने किया था 6वें प्रैक्टिस सेट में बोला था ऐसा उन्होंने। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में मेट्रो कब चली थी? तो ये चली थी अपनी 1984 में। कोलकाता में मेट्रो कब चली थी? तो 1984 में मेट्रो चली थी। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आज़ादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष कौन सा है? तो ये है अपना 1948 में। किस मंत्रालय द्वारा? तो ये है गृह मंत्रालय द्वारा। अनुसूची है ये इसकी 7वीं, और संघ सूची में ये आता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट, पहली अधिनियमित जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1872 में, जो कि ये मेयो का कार्य चल रहा था। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मैं हिचकिचा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी ही ये आपको हैंड नोट यानी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। थोड़ा मेरे को डेयरिंग कम है बोलने की, थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन मैं आपको जो भी मैंने हैंड नोट बनाया है वो आपको आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही यूजफुल रहेगा। ओके दोस्तों। और इसका दूसरा पॉइंट है, पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1881 में। और ये 1881 कौन से यानी क्या बोलते हैं उनको, कौन से सरकार में, जो कि जैसे रिपन हो गया, मियो हो गया, लिटन हो गया, ऐसे गवर्नर में आता था। तो ये उस टाइम पे था, रिपन था 1881 से 1884 तक।
इसका कार्यकाल था। इसका बहुत ही पूछा जाता है, रिपन और लिटन और मेयो का, ये आपको पढ़ के रखना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहीं से ये दिल्ली पुलिस वाले जो कि एसएससी वाले हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके सीधे सीधे प्रश्न रख देते हैं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया अपने भारत के लिए, इसलिए ये इन लोग से प्रश्न पूछ लेते हैं। ओके, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में। 1951 में स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई थी। ओके, आयुक्त, उस टाइम पे आयुक्त कौन थे? तो ये आयुक्त थे WM येट्स प्लस RA गोपाल स्वामी। ये इंग्लैंड का था WM येट्स और अपने भारतीय थे RA गोपाल स्वामी। और किस, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, किस भारतीय शहर की सबसे पहले जनगणना हुई थी? तो ये हुई थी ढाका की, जो कि आज वर्तमान में ये बांग्लादेश में है। ओके, और ये हुई थी 1830 में हेनरी क्वार्टन के नाम से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये अपना पुस्तकों पे है, और ये एसएससी ये पुस्तकों को यानी लेखकों के बारे में, ये इसका 100% 2 से 3 प्रश्न 100% पूछे जाते हैं, ये आपको करके रखना है। ओके, मेरे से जितना जमेगा मैं उतना तो करवा ही दूंगा आपको, ताकि आपके एग्ज़ाम में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओके, तो कुछ पुस्तकों के लेखक हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है शुट टू द टॉय, तो ये लिखी थी PV सिंधु जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है इसका अनब्रेकेबल, तो ये है अपनी मैरी कॉम की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको अच्छे से पढ़ के रखना है। ओके, नेक्स्ट एस अगजेंट ऑड्स, तो ये है अपनी सानिया मिर्जा की। और ये प्लेइंग टू विन, तो साइना नेहवाल जी ने उस बुक को लिखा है। और गोल्डन गर्ल है ये PT उषा जी की। और बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, तो ये लिखी थी अरुणिमा सिन्हा ने। ओके, और नेक्स्ट अनगार्डेड, ये लिखी थी मिताली राज ने। अनस्टॉपेबल, ये मारिया सरापोवा ने लिखी ये वाली पुस्तक। और ये मारिया सरापोवा किस देश की है? तो ये है रूसी प्लेयर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हर जर्नी टू फाइंडिंग हर पावर एंड हर वॉइस, तो ये जापानी प्लेयर है। और नाओमी ओसाका, ये दोनों ही प्लेयर बहुत ही चर्चित में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इनके बारे में अच्छे से डिटेल करके रखना है, ये कौन से प्लेयर हैं और कौन सा खेल खेलते हैं, तो आपको इनके बारे में याद करके रखना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है, तो ये है आर्टिकल अपना अनुच्छेद 23। आर्टिकल 24 क्या बताता है? बाल श्रम पर प्रतिबंध, यानी बाल श्रम पर प्रतिबंध है 14 वर्ष तक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बाल एवं किशोर श्रम निषेध, ये एक्ट है 1986 की। ओके, तो ये भी आपको याद करके रखना है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट, ये 1976 के एक्ट है इसका, 1976 के तहत बंधुआ मजदूरी उन्मूलन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एक्ट, तो ये है अपनी 1948 की, जो कि आपके न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का है। DPSP का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ओके, आपको ये DPSP आपको पता होना चाहिए कौन सी आर्टिकल में आता है, और इसके बारे में हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके,
तो DPSP में अनूठी विशेषता कौन सी है? तो ये BR अम्बेडकर जी ने लिखा है। DPS की अनूठी विशेषता डॉक्टर अम्बेडकर। DPSP को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोष पत्र केसी वेटकर जी ने लिखा। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक सुविधानुसार देय बैंक KT शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति खासी ये अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने प्रथम विद्रोह किया था। तो ये किया था 1829 में। ये कौन सा एक खासी जनजाति है। और संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ, राजमहल पहाड़ी झारखंड में। ओके। सिख भैरव चांद कान्हा और मुंडा विद्रोह, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैंने मार्क करके रखा है आपको। ये अगर ये सभी आपको PDF चाहिए तो आप मुझे बताना, उसके लिए भी मैं व्यवस्था कर दूंगा। PDF चाहिए तो ओके, वो भी मैं उसके लिए मैं एक इंस्टाग्राम बनाऊंगा और वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये सभी वीडियो। ओके दोस्तों। तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 में, जो कि ये झारखंड में है। और भील विद्रोह ये है महाराष्ट्र में, 1812 से 19 तक ये चला था विद्रोह। और वेलुथम्पी, तो ये है वेलुथम्पी 1808 में और 9 में ये हुआ था। ये है केरल में। ओके। और कूका आंदोलन है ये पंजाब में हुआ था। कूका 1840 में। गडकरी विद्रोह ये है 1844 में, ये हुआ था महाराष्ट्र में। ओके, देख सकते हो इधर महाराष्ट्र का। और रंपा विद्रोह है 1879 में, ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। ओके। नेक्स्ट रानी गैडल्यू ने किया था। ये किसने किया था? तो रानी गैडल्यू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा इन्हें क्वीन ऑफ नागर। रानी गैडल्यू को क्या कहा इन्होंने? क्वीन ऑफ नागर। और फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था 1776 में। नेतृत्व किसने किया था? मजूम शाह, चिराग अली। और सन्यासी विद्रोह 1763 में 1800 तक ये चला, ये बंगाल में हुआ था। ओके। और इसका सन्यासी के लक्षण क्या थे? आनंद मठ बुक में बंगाली भाषा में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसमें उनका उल्लेख है। ओके। अहोम विद्रोह, तो यह हुआ था 1828 में। नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कुंवर ने। पागलपंथी विद्रोह, तो ये हुआ था 1813 में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ये करम शाह और टीपू ने किया था नेतृत्व। ओके। पाइका विद्रोह, तो ये हुआ था उड़ीसा में और ये बक्सी जनबंधु ने नेतृत्व किया था। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी केशव चंद्र सेन ने 1865 में की थी। तत्वबोधिनी की सभा किसने की थी? तो ये की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये है 1839 में की थी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी, जो कि ज्योतिबा फूले जी ने की थी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की थी? तो 1905 में की थी। नेक्स्ट टॉपिक है इसका आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने। कब की थी? तो 1815 में की थी। और प्रार्थना समाज किसने किया था? तो 1867 में किया था। आत्माराम पांडुरंग
आरजी भांडारकर ने। ओके, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 में। ओके, इधर लिखा है 1865 में। ये आपके दिल्ली पुलिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, यानी प्रश्न है, आपको यहाँ ये सभी प्रश्न करके रखना है। ओके दोस्तों, और साधारण समाज की स्थापना 1875 में की थी लाला हरदयाल, लाला हंसराज और दयानंद सरस्वती ने। किसकी? साधारण समाज की स्थापना 1875 में की थी। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1870 में हुई थी, महादेव गोपाल रानडे ने की थी। ओके दोस्तों, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने एग्ज़ाम को कम दिन बचे हैं और मैं जल्द से जल्द ये प्रैक्टिस सेट जो भी अपना नोट्स है मैं इसको आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है महानदी का सिहावा पर्वत, धमतरी जिला, कौन से जिले से? छत्तीसगढ़ जिले से। और इसका प्राचीन नाम था इसका चित्रोपला, जो कि ये बंगाल की खाड़ी में ये जाती है। ओके, सहायक नदी है इसकी शिवनाथ, अरपा, जोक और हीराकुंड बांध परियोजना ये है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी का युग भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये है नर्मदा और तापी। इनके बीच में सातपुड़ा पर्वत है। तापी का उद्गम कहाँ से? ये मुल्ताई हिल से हुई, ये बैतूल जिला एमपी से इसका उद्गम हुआ। और ये नदी कहाँ पे जाती? तापी नदी ये जाती है अरब सागर में। ओके, नर्मदा का उगम कहाँ से हुआ? अमरकंटक मैकाल पर्वत से इसका उद्गम हुआ। ये जाएगी अरब सागर में। ओके, अरब सागर में ये जाएगी। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो ये अपनी नर्मदा नदी प्रायद्वीप इसको बोला जाता है। नर्मदा एमपी गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसको नर्मदा को जीवन रेखा कहा जाता है, एमपी और गुजरात की। और ये सरदार सरोवर बांध, इंद्र सागर प्लस वर्गी ये सभी एमपी में है। तापी नदी पर कौन सा बांध है? उकाई बांध है, जो कि ये गुजरात में है। प्लस काकरा पार, ये कहाँ पे है? ये भी गुजरात में है। दोनों बांध गुजरात में है। ओके, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का सहायक नदी कौन सी है? तो ये इसकी सहायक नदी है भीमा प्लस तुंगभद्रा प्लस डॉन। और ये इसका कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध भी है। ये कहाँ पे है? तो ये है अपने आंध्र प्रदेश में, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। और अलमट्टी बांध कर्नाटक में है। ओके, श्रीशैलम बांध कहाँ पे? तो ये भी आंध्र प्रदेश में है। और अलमट्टी बांध कहाँ पे? कर्नाटक में। ओके, तो किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया था? तो ये किया था 1991 में। 2 बार कब हुआ? 1 जुलाई और 3 जुलाई को। ओके, तो गवर्नर उस टाइम पे कौन थे? तो गवर्नर ने किया था 5 वेंकटरमन। भारत का आर्थिक सुधार कब हुआ था? तो ये हुआ था 1991 में। 2000 का नोट बंद कब हुआ? तो ये हुआ था 19 मई 2023 में। ओके, 2000 का नोट बंद कर दिया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 500 और 1000 नोट का कब बंद हुआ? तो ये हुआ था 8 नवंबर 2016 को इसको बंद कर दिया था। नोट बंद करने की तिथि क्या थी?
30 दिसंबर 2016 को ये बंद कर दिया था। ओके, अरुण जेटली गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो ये है अपनी 2015 की, और इसमें 2 लाख रुपए का इसका वो है योजना की क्षमता। और इसका कौन है, इसका पीएम वंदन योजना 2017 में, जो कि ये 60 वर्ष वालों के लिए है। ओके, पीएम श्रम योगी योजना मानधन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, तो ये हुई थी 2019 में। ये योजनाएं आपके लिए आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपको ये सभी योजनाओं का फ़ायदा लेना पड़ेगा, और ये योजना आपको पढ़ के रखना पड़ेगा ताकि आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न बन सके। ओके दोस्तों, तो एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी पर परत होती है, तो ये होती है वल्कल। ओके, तने के प्रकार बताता हूँ। तो इसमें तने के प्रकार हैं 3, जिसमें भूमिगत, अर्धवाहलीय और वाक्तीय। तो भूमिगत में आता है आलू, कंदा, प्रकंद, शैलकंद और घनकंद। ओके, और प्रकंद में ही आता है हल्दी, अदरक। ओके, ये सभी पूछे जाते हैं, तो आपको ये सभी पढ़ के रखना है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है, तो ये करता है अपना पेप्सिन। ओके, पेप्सिन आमाश से निकलता है, ये प्रोटीन को पचाता भी है। और टाइलिन भोजन को पचाता है। टाइलिन किसको पचाता है, भोजन को पचाता है। 5 पचाता है, जो कि लार में रहता है। टाइलिन कहाँ पे रहता है, ये रहता है लार में। और लाइपेज फैट को पचाता है, एमाइलेज स्टार्च को पचाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस वर्ष 2024 में भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थित किया गया है? ये किया गया हरियाणा में। पहला हड़प्पा संग्रहालय, तो ये किया था राखीगढ़ी हरियाणा में। पहला खुला संग्रहालय साइदी पार्क नई दिल्ली में, हुमायूं की कब्र में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका, पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पे है, तो ये तिरुवनंतपुरम केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं मनु भाकर, जिन्होंने 2 मेडल ओलंपिक में जीते हैं, इसलिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। और टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विक्की कौशल। और SBI के ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी। BPCL के ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा से 100% प्रश्न पूछे जाएगा दिल्ली पुलिस में। ओके, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ के रखना है। फिट इंडिया, तो आयुष्मान खुराना। ओके, और प्यूमा के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? तो ये हैं PV सिंधु। और खो खो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सलमान खान। बिस्लरी के भी सलमान खान ही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। ओके, 2026 में होंगे राष्ट्रमंडल खेल, और ये होंगे 28 होंगे। तो आपको ये सभी प्रश्न आपको पढ़ के रखना है ताकि आपके परीक्षा में 100% आएंगे। 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ था। ओके, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो ये भी 2025 में हुआ, बैंकॉक थाईलैंड में। हिंद महासागर सम्मेलन कब हुआ? तो ये भी 2025 में हुआ, मस्कट
ओमान में। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही। और दोस्तों मेरी आवाज़ भले ही आपको अच्छी नहीं आती हो, लेकिन अच्छी ना लग रही हो, लेकिन जो भी मैंने आपको प्रश्न बताए हैं वो दिल्ली पुलिस के लिए एकदम रामबाण होने वाले हैं। ओके, क्योंकि ये जो भी नवीन शर्मा जी का जो भी ये जीएस है, मैंने उसको एक बार रिवाइज किया है, जो कि मैंने अपने हैंड नोट्स आपके साथ साझा की है। ओके, जीएस हैंड नोट्स। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं देखूंगा जल्द से जल्द एक चैनल बनाऊंगा इंस्टाग्राम पे, और उसके माध्यम से आपके साथ ये पूरी पीडीएफ दे दूंगा। ओके, इंस्टाग्राम पे मैं बताऊंगा अपनी आईडी, और आईडी पर आपके पर्सनल आप मेरे को मैसेज भेजना, और मैं आपको वो मैसेज का रिप्लाई दूंगा, और साथ ही आपको फ्री और विदाउट पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी फैमिली बढ़ सके और आपके दोस्त भी फ़ायदा ले सकें इस क्लास का, जीके का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बाय नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।